जी नमस्कार। आप सभी को एक और बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वीडियो में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, स्कैल्पिंग करके एक बेहतर प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और लाइक कर करके अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए कि फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि किन किन क्राइटेरियाओं को हमको यूज करना होगा चार्ट पे, ताकि हम एक बेहतर स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हैं। तो इस वीडियो का आज का हेडिंग होगा 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। आप किसी भी इंडेक्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी इंडेक्स में काम करेंगे। बैंक निफ्टी निफ्टी में आप भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके क्या क्या सेटिंग्स होने वाले हैं उन सेटिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम जो होगा वो आपका 1 मिनट का होना चाहिए। इसमें आपको चार्ट्स पे दो सिंपल मूविंग एवरेज को ऐड ऑन करना होगा, एक 20 का और एक 15 का। ये सिंपल मूविंग एवरेज आपको रखना होंगे। कैंडल जो नॉर्मल होता है जापानीज़ कैंडल, हम लोग उसको कैंडल को नॉर्मल यूज़ करेंगे, हाई कैनवेसी ये सब नहीं यूज करेंगे। और कैंडल कलर एल्स यानी कि कैंडल कलर कोई भी हो, बुलिश हो, रेड हो, ग्रीन हो, डजन मैटर हो, कोई भी कैंडल बनेगा, ये हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। और इसका सिग्नल बाई कब होगा, जब दो कैंडल का क्रॉसओवर एक साथ होगा तो उस एरिया पे हम लोग का बाइंग और उस एरिया पे हम लोग को सेल ट्रिगर होगा, जो कि हम चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी को मैंने डेवलप किया है दिस स्ट्रैटेजी बाई सुभाष कुमार। तो ये वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है। आप जितना प्यार दिखाएंगे उतना बेहतर तरीके से मैं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल कंटेंट आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट पे अब समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे यूज करना है। तो आप जिस जिस ब्रोकर को आप यूज करते हैं उसके इंडिकेटर सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो यहाँ पे दो मूविंग एवरेज ऐड ऑन कर लेना है। मैंने चार्ट पे पहले लगा रखा है तो मैं इसकी आपको सेटिंग दिखा देता हूँ। आप जा कर के एक मूविंग एवरेज की सेटिंग में यहाँ पे इसको 20 कर लेंगे और इनपुट्स में इसको 20 कर लेना है। और कैंडल कलर आप कुछ भी रख सकते हैं। और जो 50 वाला होगा उसको भी यहाँ पे जा कर के इनपुट्स में लेंथ में आपको 50 कर देना है। और यहाँ पे जो भी कैंडल कलर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो कलर रखा है, एक ब्लू और एक येलो। अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर जो है वो 20 मूविंग एवरेज है, येलो वाला 15 है, ब्लू वाला 20 मूविंग एवरेज है। अब इसको हम लोग ट्रेड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तब जाकर करके आपको समझ में आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप वीडियो को अभी वॉच लिस्ट में डाल लें, उसके बाद देखें। क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर आप स्किप कर करके या बाद में देखेंगे तो हो सकता है वो जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं इसमें बताने वाला हूँ वो आपको समझ में ना आए। तो इसको समय निकाल कर करके बेहतर फुल वीडियो को देखिए। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद ट्रेड लेने के लिए आपको पहले बैक टेस्टिंग करना होगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी स्ट्रैटेजी किसी के द्वारा बताए गए स्ट्रैटेजी पे जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। और जब तक आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा तब तक आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज कर करके प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इस पर बहुत समय बैक टेस्टिंग किया है, तो ये मेरी कॉन्फिडेंटियल है कि जब ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होती है तो मैं वहाँ से बाई करता हूँ तो मेरी प्रॉफिट बनती है। और मार्केट में आपको सस्टेनेबल होने के लिए आपके पास मल्टीपल भी स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है, ये भी एक मार्केट का ट्रूथ है। लेकिन कब, जब आप किसी भी स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे
तब जाकर कर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी। और इस स्ट्रैटेजी की अगर हम लोग रिस्क एंड रिवार्ड की बात करें तो जो आरआर रहने वाला है वो 1:2 का रहने वाला है, जो कि मिनिमम 1:2 हम लोग लेकर करके चलेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स का हम लोग का एसएल है तो 200 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे टारगेट लेकर के चलेंगे इंडेक्स या में, निफ्टी या बैंक निफ्टी में, और जो कि बहुत ईजिली ये स्ट्रैटेजी देता है। यहाँ पे हम लोग इसको बैक टेस्टिंग करके देखेंगे और उसके बाद फिर आप बैक टेस्टिंग करें तब जाकर करके इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखें, जब ये दो मूविंग एवरेज 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ईच अदर होगा, एक दूसरे पे इन लोग का क्रॉसओवर होगा, तब हम लोग यहाँ पे बाइंग या सेल करेंगे। और सेल के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, बाइंग के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, मैं पहले आपको बाइंग के लिए बता देता हूँ कि बाइंग के लिए क्राइटेरिया इसमें क्या हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो जब 20 मूविंग एवरेज को प्राइस यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद 15 मूविंग एवरेज वाला जो मूविंग एवरेज होगा नीचे आ जाएगा और 20 मूविंग एवरेज इसके ऊपर आ जाएगा और इसके ऊपर कैंडल फॉर्मेशन होने लगेंगे, तब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढना है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब दो कैंडल का क्रॉसओवर होगा और क्रॉसओवर होने के बाद जो 15 मूविंग एवरेज वाला कैंडल है, मूविंग एवरेज है, जो 50 मूविंग एवरेज का मूविंग है वो नीचे आ जाएगा और 20 मूविंग एवरेज उसके ऊपर आ जाएगा, और जो कैंडल बनेंगे वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बनना चाहिए। तो जब इस क्राइटेरिया को फिट बैठेगा तब हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है दो मूविंग एवरेज का और 15 मूविंग एवरेज नीचे चला गया है और 20 मूविंग एवरेज ऊपर चला गया है, और जो कैंडल फॉर्मेशन हो रहे हैं इसके ऊपर हो रहे हैं, तो ये हमारा बाइंग सेटअप रहेगा। एसएल की सबसे इम्पॉर्टेंट एसएल आपके किसी भी ट्रेड में फर्स्ट ऑल ऑफ आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है कि हमें मार्केट को कितना देना है, क्योंकि जब तक आपका स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं होगा तब तक आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो डिसाइड नहीं होगा, टारगेट डिसाइड नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑल ऑफ डिसाइड योर स्टॉप लॉस कि हम मार्केट को कितना देना चाहते हैं, चाहे आप जिस स्ट्रैटेजी को यूज करें। तो इसमें जो स्टॉप लॉस होगा जहाँ क्रॉस ओवर होगा, जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर होगा, अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है तो उसका स्विंग लो, यानी कि जो उसका पिछला स्विंग लो रहेगा वो इसका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो स्विंग लो होता है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, स्टॉप लॉस मिनिमम 60 to 70 पॉइंट के नीचे ही बनता है। तो इस कैंडल पे हमारा इस कैंडल के अकॉर्डिंग पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है, तो इस कैंडल की हाई पे हम लोग का बाइंग ट्रिगर होगा, यहाँ पे बाइंग ट्रिगर होगा, और इसके पिछले स्विंग लो को हम लोग क्या करेंगे कि एसएल प्लॉट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जब एसएल यहाँ प्लॉट हुआ, यहाँ पे बाइंग ट्रिगर हुआ, तो एक अप रैली करने के बाद फिर एक डाउन साइड आता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 मूविंग एवरेज पे फिर अगेन सपोर्ट लेने के बाद आपको 1:2, 1:3, 1:5 का रैली यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिला है। एक मैं आपको सेलिंग के लिए भी बता देता हूँ कि सेलिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस कैंडल पे क्रॉसओवर होगा दो मूविंग एवरेज का, तो जब क्रॉसओवर होगा तो ये जो येलो लाइन है ये ऊपर चला जाएगा और 20 वाला जो मूविंग एवरेज है वो नीचे आ जाएगा, और इस मूविंग एवरेज के नीचे ही सारे कैंडल फॉर्मेशन होंगे। ये रूल्स है कि इसके नीचे ही कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम लोग इस स्ट्रैटेजी को सेलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैंडल पे क्या हुआ है कि क्रॉसओवर हुआ है, और क्रॉसओवर होने के बाद इस कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल है, तो इसकी लो पे हम लोग क्या करेंगे कि सेल को ट्रिगर करेंगे, और इसके प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ जो बाइंग में स्विंग लो और एसएल शॉर्ट करने के लिए प्रीवियस स्विंग हाई को हम लोग क्या करेंगे कि एसएल प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एसएल प्लॉट होगा, यहाँ पे हमारा सेल ट्रिगर होगा, और यहाँ पे इजीली हमें 1:2 से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया है।
तो इस तरीक़ा से इस स्ट्रैटेजी को यूज करें, आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, जो मैं क्राइटेरिया बताऊँ हैं उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के उपरांत आपको एक बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा, कॉन्फिडेंट जनरेट हो जाएगा कि नहीं वाकई में इस स्ट्रैटेजी का काम बहुत ज़बरदस्त है। फिर उसको आप लाइव ट्रेड कीजिए तो आपको वहाँ भी प्रॉफिट मिलेगा। एवरीडे लर्निंग वीडियो के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।